नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे जारी रखने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे जारी रखने का श्रेय जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार मुख्य रूप से किस सरकारी योजना के अंतर्गत दिया जाता है? तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो दोस्तों, मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है वंगाला। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई थी वह 1976 के अधिनियम के तहत की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को किस महान संस्थान की स्थापना की थी? तो दोस्तों, पीसी महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया था। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तत्वों के वर्गीकरण में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य रासायनिक रूप से धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, सामान्यतः रासायनिक धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति होती है क्षारीय। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में आलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाली कोशिकाओं में अलैंगिक गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 22 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट द्वारा किए जाने वाली किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से क्या बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों, ईस्ट द्वारा की जाने वाली किण्वन प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी फूल या पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के नाम क्रमशः क्या हैं? तो दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पुंकेसर नर होता है और स्त्री केसर मादा होता है। अगला प्रश्न है, मानव और अन्य जंतुओं के शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वयन मुख्य कौन सा अंग या तंत्र करता है?
तो दोस्तों मनुष्य या फिर अन्य जंतुओं के शरीर की गतिविधियों का जो नियंत्रण करता है या समन्वय करता है वह करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला रंगहीन या अवर्णी लवक कौन सा है? तो दोस्तों पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला रंगहीन या फिर अवर्णी जो लवक होता है उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक घोल फिनेप्थलीन सूचक के रंग को गुलाबी कर देता है? तो दोस्तों फिनेप्थलीन के सूचक को गुलाबी करने वाला जो रासायनिक घोल होता है वह होता है क्षारीय। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत वर्णित हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किस महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है 23 जनवरी को वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा कुल 6 भाषाओं को अब तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी कांच के प्रिज्म में विचलन कोण किन दो किरणों के माध्य बनने वाला कोण होता है? तो दोस्तों विचलन कोण जो होता है वह आपतित किरण और परिवर्तित किरण के माध्य बनने वाला कोण होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जटिल ऊतक फ्लोएम का मुख्य कार्य किसका संवहन या परिवहन करना होता है? तो दोस्तों फ्लोएम ऊतक का पौधों में मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों और भोजन का परिवहन करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों सिंधु दर्शन उत्सव जो है यह लद्दाख लेह लद्दाख में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध R उसके उसकी किस भौतिक गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों किस समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, रसोई में खाना जल्दी पकाने या छोले केक को फुलाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो दोस्तों खाना जल्दी पकाने, छोले या केक को फुलाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं वह डाला जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल की प्रमुख शाखा जियोफॉर्मोलॉजी
जियोफॉर्मोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जियोफॉर्मोलॉजी के अंतर्गत भू आकृति यानी भू के रूपों और उसके विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब के अंदर लगे फिलामेंट यानी तंतु के तार की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब के अंदर लगे फिलामेंट यानी तंतु के तार की जो मुख्य विशेषता होती है वह होती है उसका उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक सेंट कैथेड्रल चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध यानी ऐतिहासिक सेंट कैथेड्रल चर्च जो है वह भारत के गोवा राज्य में उपस्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन का जो वर्णन है वह संविधान के अनुच्छेद 40 में मिलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोरियम का मुख्य स्रोत माना जाने वाला मोनोजाइट खनिज भारत के किस राज्य के तटीय बालू में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों मोनोजाइट खनिज जो पाया जाता है यह केरल के तटीय इलाके में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को बदलने वाला प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वह संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति और मानव के अद्भुत तालमेल का उदाहरण लिविंग रूट ब्रिज मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज जो है मुख्यतः मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद के लिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों दिव्यांग खिलाड़ियों की मदद के लिए भारत की पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी जो स्थापित की गई है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती हैं तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में जो विचलन होता है सर्वाधिक वह बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों में वायुमंडल के साथ गैसों का विसरण मुख्य रूप से पत्तियों पर पाए जाने वाले किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों पेड़ पौधों में वायुमंडल के साथ गैसों का जो विसरण होता है वह पौधों के रंध्र यानी स्टोमेटा अंग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रंध्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध सागा दावा उत्सव किन राज्यों में मुख्यतः मनाया जाता है? तो दोस्तों सागा दावा जो उत्सव मनाया जाता है मुख्यतः सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में एक साथ
कितने बड़े निजी यानी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1969 में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए शुरू की गई अटल पेंशन योजना में शामिल होने की निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना में शामिल होने की निर्धारित आयु है 18 से 40 वर्ष। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय होने सीधे तौर पर पृथ्वी पर किस हानिकारक किरणों के आने के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय होने से पृथ्वी पर डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण जो होती हैं वो मानव त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जो त्वचा कैंसर का कारण भी बनती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक ईसाई धर्म का सबसे पवित्र और मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ है बाइबिल। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई होती है वोल्ट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वोल्ट। अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट पर स्थित भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील यानी लैगून झील कौन सी है? तो दोस्तों उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है सबसे बड़ी झील चिल्का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील एक लैगून झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को सुधारने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत में वर्ष 1975 में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 75(3) में ऐसा उस सामूहिक मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये वर्णित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 75(3). अगला प्रश्न है, भारत में देश के विकास और करों से संबंधित राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों भारत में देश के विकास और करों से संबंधित राजकोषीय नीति का जो निर्माण करता है वह भारत सरकार वित्त मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की आधिकारिक शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों मिशनरी ऑफ चैरिटी की जो स्थापना की थी मदर टेरेसा जी ने वह की थी 7 अक्टूबर 1950 को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय और लोक नृत्यों को बढ़ावा देने वाला प्रसिद्ध निशा गांधी डांस उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों निशा गांधी जो डांस उत्सव मनाया जाता है वह मुख्यतः केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध एक्ट लाया गया था? तो दोस्तों जवाबदेही तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार की एक्ट लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय यानी पेट में भोजन
में उपस्थित प्रोटीनों का पाचन शुरू करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों अमाशय में उपस्थित प्रोटीनों का पाचन जो करता है वह पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले अघुलनशील या एब्लेट ठोस पदार्थों को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले अघुलनशील या फिर एबिलेट ठोस पदार्थों को विज्ञान की भाषा में अवक्षेप कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवक्षेप। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न इस वीडियो में, जो आई होप आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।